नेट्रम फॉस बुनियादी तौर पर इसके लिए अच्छी है, शुगर, ब्लड शुगर में बहुत मुफीद है नेट्रम फॉस, लेकिन अमूमी इलामतों में इसकी फ्रेटिंग, मेंटल एग्जर्शन और उसकी वजह से जो बद असरात पड़ जाते हैं ओवर मेंटल एग्जर्शन से, और फिर उसके अलावा इसमें इंसान ने बाद नौजवानी में बदियाँ ऐसी हों जिनके चक्कर में फंस गया हो। कई होते हैं ऐसे नौजवान जो दवाइयाँ मांगते हैं ऐसे मौक़ों पर, उनमें नेट्रम फॉस अच्छा असर दिखाती है। इसकी पोटेंसी का फैसला होने वाला है कि छोटी पोटेंसी देनी चाहिए या ज़ायद। मैं इसको 6x पे शुरू करता हूँ, अगर रिस्पांस पूरी ना हो तो फिर ऊंची ताकत में देते हैं। बाज़ 30 में बेहतर काम करती है, बाज़ 200 में करती है, और बाज़ दफ़ा फिर बहुत ऊंचा जाना पड़ता है। लेकिन याद रखें कि नेट्रम फॉस का ताल्लुक खून के सुर्ख ज़रात से भी है, हालांकि असल ताल्लुक फेरम फॉस का इससे है। लेकिन फेरम फॉस बाज़ दफ़ा अकेली काफ़ी नहीं होती, तो नेट्रम फॉस साथ मिला दें तो एनीमिया के लिए बहुत अच्छी दवा है। नॉर्मल नुस्खा मेरा एनीमिया का, जो मैं एनीमिया के अलावा प्रेगनेंसी में भी देता हूँ, वो है फेरम फॉस, कैलकेरिया फॉस, कॉलीफॉस। ये रोज़मर्रा की प्रेग्नेंट मदर की जो खून की ज़रूरियात हैं उनका ख्याल रखती है। लेकिन ये हदायत है कि मुसलसल खाते ही ना चले जाएं, कुछ अर्सा खाई फिर छोड़ दी, इजी गैप एक दे दिया बीच में, फिर वक्फा के बाद दोबारा शुरू कर दी। तो इस तरह इंशाल्लाह ये सारी प्रेगनेंसी में सेहतमंद नॉर्मल बच्चे और सेहतमंद माँ के लिए बहुत मुफीद है, यानी माँ को सेहतमंद रखने के लिए बहुत मुफीद है। अगर ये एक्सेस काम ना करे ये फार्मूला, तो नेट्रम फॉस मिला दें साथ, वो फिर इट विल टेक केयर ऑफ ब्लड और एनीमिया का ख़ास तौर पर।